साथियों, एक ऐसा फैसला जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद हराम कर दी है। एक ऐसा कदम जिसने सीमा पार बैठे हुक्मरानों को बौखला दिया है। और यह कोई युद्ध नहीं है दोस्तों, कोई गोली बारूद नहीं है, यह है पानी की जंग। दशकों तक पाकिस्तान बिना किसी रोक टोक के भारत के पानी का इस्तेमाल करता आ रहा था, लेकिन अब खेल पूरी तरह बदल चुका है। भारत ने अपनी जल नीति में सबसे आक्रामक और कूटनीतिक दांव चल दिया है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं चिनाब ब्यास टनल प्रोजेक्ट की। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो न सिर्फ 432 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, बल्कि पाकिस्तान के पसीने भी छुड़ा देगा। 8.7 किलोमीटर लंबी सुरंग पहाड़ों का सीना चीर कर बनेगी। चंद्रा नदी का पानी जो अब तक सीधा पाकिस्तान की झोली में जाता था, अब भारत की बिजली बनाएगा। और दोस्तों, यह सिर्फ शुरुआत है। जब यह खबर पाकिस्तान तक पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने तुरंत बयान जारी किया कि भारत पानी को हथियार बनाना चाहता है। लेकिन दोस्तों रुकिए, क्या यह वही पाकिस्तान नहीं है जो आतंकवाद को राजनीति बनाए हुए है? क्या यह वही पाकिस्तान नहीं है जो सालों से भारत पर हमले करवाता रहा है? दोस्तों, भारत सरकार ने पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। तब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद पूरी तरह बंद नहीं करता, जब तक संधि स्थगित रहेगी। दोस्तों, पाकिस्तानी हुक्मरानें अब कह रही हैं कि यह प्रोजेक्ट सिंध का गंभीर उल्लंघन है और इससे पाकिस्तान की खाद्य और आर्थिक सुरक्षा को खतरा है। लेकिन दोस्तों, क्या इस भिखारी के पास कोई विकल्प है? जब पानी ही नहीं बचेगा तो यह क्या करेगा भिखारी? कटोरा लेकर संयुक्त राष्ट्र के सामने भीख मांगने के अलावा। पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना मचा हुआ है। उनके जनरलों की रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की 80% अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है और कृषि पूरी तरह सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। अब जब चिनाब का पानी रुकेगा तो पाकिस्तान का पंजाब सूख जाएगा, उनकी फसलें चौपट होंगी और उनकी रोटी छिड़ जाएंगी। और दोस्तों, सबसे मजेदार बात, पाकिस्तान कह रहा है कि पानी रोकना युद्ध के समान कृत्य होगा। लेकिन क्या यह वही पाकिस्तान नहीं है जिसने 26/11 मुंबई हमला करवाया था, पुलवामा अटैक करवाया था, पहलगाम हमला करवाया था? जब आतंकवाद फैलाना है तो युद्ध नहीं, और जब पानी रोका जाए तो युद्ध है। भारत ने पाकिस्तान को साफ जवाब दे दिया है, अब रक्त और जल एक साथ नहीं बहेंगे। जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता, पानी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इस प्रोजेक्ट की तकनीकी डिटेल की, जो आपको हैरान कर देगी। यह प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति और मशहूर पर्यटन स्थल मनाली के बीच बनेगा। यहां चंद्रा नदी बहती है, जो चिनाब की प्रमुख सहायक नदी है। अब तक दोस्तों चंद्रा नदी का पानी सीधा बहकर पाकिस्तान चला जाता था, लेकिन अब 8.7 किलोमीटर लंबी एक हाईटेक भूमिगत सुरंग बनेगी। इस सुरंग के जरिए चंद्रा नदी का पानी सीधे ब्यास नदी में मोड़ दिया जाएगा। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसका पावर हाउस जमीन के ऊपर नहीं बनेगा, बल्कि पूरी तरह भूमिगत होगा। सोचिए दोस्तों, 123 मीटर लंबा, 21 मीटर चौड़ा और 40 मीटर ऊंचा एक विशाल हॉल पहाड़ों के अंदर बनेगा, और इस हॉल में 108 मेगावाट की 4 विशाल इकाइयां लगेंगी। बिजली बनाने के लिए वर्टिकल सॉफ्ट पेल्टन टरबाइन का इस्तेमाल होगा। यह एक खास तरह की मशीन है जो बहुत ऊंचाई से गिरने वाले पानी के भारी दबाव को झेलकर उसे तुरंत बिजली में बदल देती है। इसके साथ ही ट्रांसफॉर्म चैम्बर और 220 केवी का आधुनिक जीआईएस सब स्टेशन भी भूमिगत बनेगा। जीआईएस यानी गैस इंसुलेटेड स्विच गियर, यह विश्व स्तरीय तकनीक है जो बहुत कम जगह घेरती है और भारी बर्फबारी या खराब मौसम में भी बिना रुकावट काम करती है। इस सुरंग को बनाने के लिए टनल बोरिंग मशीन टीबीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। यह एक विशाल और एडवांस मशीन है जो बिना कोई धमाका किए पहाड़ों को अंदर ही अंदर काटती चलती है। कोई विस्फोट नहीं, कोई भूकंप नहीं, सिर्फ साइंस। इस प्रोजेक्ट का मुख्य बेराल लाहौल घाटी के कोकसार गांव से 500 मीटर नीचे बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह जगह अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल से सिर्फ 7.5 किलोमीटर दूर है। यह कोई सामान्य लोकेशन नहीं दोस्तों, अटल टनल पहले से ही भारत की रणनीतिक संपत्ति बनी हुई है। अब उसी के पास पावर प्रोजेक्ट बनने से राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। अब समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को कितना बड़ा झटका लगेगा। साथियों, सिंधु नदी प्रणाली में पूर्वी नदियां हैं सतलज, ब्यास और रावी, और पश्चिमी नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब। आप सभी को याद होगा 1960 की सिंधु जल संधि के तहत पूर्वी नदियां का पानी
भारत को मिला था और पश्चिमी नदियां का पानी पाकिस्तान को मिला था। लेकिन दोस्तों अब खेल बदल गया है। भारत ने अब तक पूर्वी नदियां का सिर्फ 20% पानी ही इस्तेमाल किया था, बाकी 80% बेकार बहकर पाकिस्तान चला जाता था। लेकिन अब जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने साफ शब्दों में कह दिया है कि आने वाले वर्षों में एक भी बूंद पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। इस प्रोजेक्ट से सालाना 1.9 बिलियन एकड़ फीट पानी चिनाब से ब्यास में डाइवर्ट किया जाएगा। दोस्तों यह वही पानी है जो पाकिस्तान के पंजाब के लाखों एकड़ खेतों को सींचता है। अब वह पानी भारत की बिजली बनाएगा और साथ ही पाकिस्तान की फसलें सूखेंगी, उसके किसान तबाह होंगे और उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। पाकिस्तानी अधिकारी कह रहे हैं कि इससे पाकिस्तान की खाद्य सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। दोस्तों उनके विदेश मंत्रालय ने माना है कि इससे क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा है। क्या पाकिस्तान ने कभी शांति के बारे में सोचा था? क्या आतंकवाद फैलाने वालों को शांति की चिंता होती है? यह वही पाकिस्तान है ना 26/11 मुंबई हमला करवाया था, पुलवामा अटैक करवाया था, पहलगाम हमला करवाया था और हजारों अन्य आतंकी वारदातों का संरक्षक यही है। जब भारत के नागरिकों को मानना है तो वे करते हैं, हमला करते हैं, और जब पानी रोका जाए तो रोना शुरू कर देते हैं, कटोरा लेके आ जाते हैं। साथियों अब भारत का पानी भारत के काम आएगा। पाकिस्तान को अब कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़ेगी, तब भी उसे पानी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट से भारत को कितना फायदा होगा। पहला और सबसे बड़ा लाभ दोस्तों, 432 मेगावाट स्वच्छ बिजली बनेगी। यह कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। 432 मेगावाट बिजली से लगभग 5 लाख घरों को रोशनी मिल सकती है। सबसे खास बात, यह भूमिगत पावर हाउस है। सर्दियों में जब हिमाचल में भारी बर्फबारी होती है और नदियों का जल स्तर कम हो जाता है, तब भी यह प्रोजेक्ट बिना रुके बिजली देता रहेगा, क्योंकि दोस्तों -डिग्री तापमान या बर्फबारी का इस भूमिगत पावर हाउस पर कोई असर नहीं होगा। यह साल भर देश को रोशनी देता रहेगा। साथियों अब बात करने वाले हैं दूसरे लाभ की, रोजगार और स्थानीय विकास। लाहौल स्पीति और मनाली जैसे इलाकों में विकास होगा। स्थानीय लोगों को निर्माण, परिवहन और रखरखाव में रोजगार मिलेगा। साथियों अब बात कर लेते हैं तीसरे लाभ की, पर्यटन में बढ़ोतरी होगी। इंजीनियर्स का यह चमत्कार लोगों को आकर्षित करेगा। दुनिया भर के पर्यटक इस विशाल सुरंग और भूमिगत पावर हाउस को देखने आएंगे। अब बात करने आ रहे हैं चौथे लाभ की, सिंचाई और पेयजल। चंद्रा का पानी जब ब्यास में आएगा तो उत्तर भारत के खेतों को अधिक पानी मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल के किसानों को फायदा होगा। यानी दोस्तों पाकिस्तान का पानी अब भारत की फसलें सींचेगा। पाकिस्तान की रोटी छिनेंगी और भारत को रोटी मिलेगी। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात इसकी जीरो बेस्ड तकनीक है। पहाड़ों की खुदाई जो हजारों टन मलबा निकलेगा उसे यूं ही नहीं फेंका जाएगा। दोस्तों कोकसार बैरेज से निकलने वाली 2.5 लाख टन सामग्री और 8.7 किलोमीटर सुरंग की खुदाई से निकलने वाली 4.5 लाख टन सामग्री, कुल मिलाकर लाखों टन पत्थर और मिट्टी को प्रोसेस करके क्रशर के जरिए रेत और बजरी बनाई जाएगी। इसी रेत और बजरी से कंक्रीट बनाकर पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। यानी दोस्तों पहाड़ों से निकला पत्थर ही अपना घर बनाएगा। यह साबित करता है कि भारत न केवल तेजी से काम कर रहा है बल्कि सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से भी लगा हुआ है। रणनीतिक दृष्टि से भी यह प्रोजेक्ट बहुत अहम है। मनाली लेह हाईवे से ठीक पास यह प्रोजेक्ट बनेगा। जब ऐसे विशाल प्रोजेक्ट बनते हैं तो उनके साथ साथ बिजली की भारी लाइनें, कम्युनिकेशन नेटवर्क, पक्की सड़कें और भारी वजन सहने वाले पुल भी बनते हैं। समय आने पर यही सब चीजें सेना की आवाजाही को आसान और तेज बना देंगी। साथियों अटल टनल के पास बन रहा यह प्रोजेक्ट भारत की सामरिक क्षमताओं को और मजबूत करेगा। दोस्तों पानी को कूटनीतिक संपत्ति की तरह इस्तेमाल करने की यह रणनीति बहुत गहरी है। भारत अब तक नदियों के मामले में बहुत उदारता दिखाता था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। पाकिस्तान ने आतंकवाद का रास्ता चुना तो भारत ने पानी का रास्ता बंद कर दिया। भारत ने बिना कोई समझौता तोड़े नियमों के दायरे में रहते हुए अपना हक लेना शुरू कर दिया है। सिंधु जल संधि के तहत भारत को जो अधिकार मिले हैं उनका 100% इस्तेमाल किया जाएगा और यह सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों हिमालयन जोन में ऐसे और भी कई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है जो भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बना देंगे। और साथ ही पाकिस्तान को अब समझना होगा कि पानी भीख से नहीं मिलता, हक से मिलता है, और जब तक वह आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ेगा भारत की एक एक बूंद उससे दूर होती जाएगी। पाकिस्तानी हुक्मराना अब कटोरा लेकर दुनिया के सामने भीख मांगते फिरेंगे, लेकिन पानी फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अब खेल पूरी तरह बदल चुका है और भारत फ्रंट फुट पर खेल रहा है।
चिनाब और ब्यास का यह मिलन सिर्फ हिमाचल की वादियों को ही रोशन नहीं करेगा, बल्कि आने वाले कई दशकों तक भारत की ऊर्जा और कूटनीतिक ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक बनेगा। जिस तरह से नदियों के प्रभाव को मोड़कर पहाड़ों के सीने से बिजली निकाली जा रही है, वह दिखाता है कि तकनीकी मोर्चे पर हम दुनिया में किसी से पीछे नहीं है। टीबीएम जैसी मशीनों का इस्तेमाल, जीआईएस सब स्टेशन, भूमिगत पावर हाउस का इस्तेमाल और मलबे का 100% रिसाइकलिंग, यह सब साबित करता है कि काम सिर्फ तेजी से नहीं बल्कि सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। भारत की यह जल शक्ति क्रांति अब रुकने वाली नहीं दोस्तों। इस मामले में आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। क्या पाकिस्तान अब अपनी हरकतों से बाज आएगा? क्या अब वह समझेगा कि भारत के साथ खिलवाड़ करने की कीमत क्या होती है? क्या पाकिस्तानी हुक्मरानों को अब अपनी गलती का एहसास होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको यह प्रोजेक्ट कैसा लगा और क्या पाकिस्तान अब अपनी रातों की नींद वापस ले पाएगा? उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।